खबर बच्चों के लिए है और खबर मैं बताऊंगा तो बच्चे मुंह ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि जब खाने पीने की बात होती है तो बच्चे मुंह बनाते हैं। और मेरी खबर के बाद बच्चों के साथ साथ बड़े भी थोड़ा मुंह बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू, आपके सामने लेकर आया हूं खान पान से जुड़ी हुई खबर, और ऐसी खबर जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की कैंटीन से जुड़ी हुई है और सरकार अब इसे कंपलसरी करने जा रही है, यानी कि नियमित करने जा रही है और लागू भी करने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 में ये तय किया गया है। असल में एक यूएन की बैठक हुई थी। उस यूएन की बैठक में भारत ने ये प्रस्ताव रखा था, भारत ने ये सुझाव रखा था कि अगले वर्ष यानी कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स वर्ष के तौर पर मनाया जाए। मोटा अनाज क्यों? सबको पता है कि स्वास्थ्य कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि जो मैदा और इस तरह की चीज़ें हैं वो किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने ये कुछ प्रस्ताव रखे थे, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और ये तय किया गया है कि वर्ष के रूप में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष के तौर पर मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद अब ये कदम भारत सरकार ने उठा लिया है, क्योंकि ये घोषणा संयुक्त राष्ट्र कर चुका है। अब भारत सरकार ने क्या कदम उठाया ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भारत सरकार शिक्षण संस्थानों में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में इसे लागू करने जा रही है, क्योंकि इसके तहत अब बच्चों को सप्ताह में कम से कम एक दिन टिफ़िन में मोटे अनाज का खाना लाना होगा। और कैंटीन में, चाहे वो विश्वविद्यालय की हो, कॉलेज की हो, वहाँ पर मोटे अनाज से बने हुए खाद्य पदार्थों की प्राथमिकता देनी होगी। मोटे अनाज क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोटे अनाज यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी। सामान्य तौर पर हम इन्हें मोटा अनाज मानते हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी जुड़ जाते हैं। वो क्या है मैं आपको बता दूँ। जौ, कोदो, सवा, कुटकी, कांगनी, चीना जैसे अनाज भी मोटे अनाज की श्रेणी में होते हैं। आपने ये सुने भी नहीं होंगे, लेकिन यकीन मानिए आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं और इन्हें माना जाए तो। और अब आगे की स्थिति सुनिए कि शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अपना एक सर्कुलर भी भेज दिया है, जिसमें खाद्य पदार्थों में मोटे अनाज को खाना पीना कंपलसरी कर दिया गया है और सभी शिक्षण संस्थानों में छोटे मोटे अनाज से बनने वाले पकवानों की एक सूची भी तैयार करने के लिए कही गई है, जो कि कैंटीन में जिसे प्रमुख तौर पर जो मैस हैं, जो मेज हैं, उनमें प्रमुख तौर पर मोटे अनाज से बनने वाले जो व्यंजन हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी सूची लगानी होगी। अब मोटा अनाज क्यों? एक सर्वे है, भारत में ही करीब 30 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और ऐसा माना जाता है, जो न्यूट्रिशंस हैं उनके द्वारा माना जाता है कि अगर मोटे अनाज को अगर आप ले रहे हैं, अपने खान पान का हिस्सा बना रहे हैं, तो उससे कुपोषण में कमी आती है और इसीलिए ये निर्णय लिया गया। तो ये खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। बच्चों को थोड़ा अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो मोटे अनाज से परहेज करते हैं, वो गेहूं नहीं खाते, वो चावल से भी परहेज करते हैं, तो फिर ज्वार, बाजरा, कुटुंगी इस तरह की चीज़ों से वो क्या खाएंगे। लेकिन अब इसे खाना तो पड़ेगा। आप पिज़्ज़ा भी खा लीजिएगा, लेकिन मोटे अनाज से जुड़ी हुई यानी कि मिलेट से जुड़ी हुई चीज़ों को भी खाइए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।